जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, मनदीप कौर आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो पता नहीं हमारे मन में कितने उलझन भरे सवालों से हम जूझ रहे होते हैं। उस समय ये सत्संग ही हमें काफ़ी सारे सवालों के जवाब देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और पता नहीं कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी की हम पे हो जाए। तो सबसे विनती है, ब्लेसिंग्स प्राप्त करें सत्संग को सुन के गुरु जी की। और चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम मनदीप है और संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो गुरु जी से जुड़े हुए मुझे लगभग करीबन संगत जी 1.5 साल के आसपास हुआ है। संगत जी, मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी हूँ, गुरु जी महाराज ने मुझे जोड़ा है। संगत जी, मैं सिख धर्म से हूँ और मैं गुरु नानक जी को बहुत मानती हूँ। संगत जी, हमारे लिए धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ही हमारे गुरु हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये जैसी हमारी भावना है वैसा ही हम सोच लेते हैं और जैसा हम बचपन से देखते आ रहे हैं वैसा ही हम सीख लेते हैं। संगत जी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी महाराज के जीवन में आने से हमें बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होगा, बहुत सारे कष्ट हमारे कटेंगे, बहुत संतुष्टि हमें प्राप्त होगी। संगत जी, मैं अमृत वेला जागती हूँ और अमृत वेला संभालती हूँ। ये गुरु नानक जी की देन है, ये परमात्मा की बख्शीश है मुझ पे कि मैं अमृत वेला संभालती हूँ। संगत जी, गुरु जी से मैं अपनी एक फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी। संगत जी, वो गुरु जी को बहुत फॉलो करती है, बहुत ही ज़्यादा गुरु जी को मानती है। हर बार संगत जी, क्योंकि वो भी एक स्कूल में टीचर है और मैं भी एक स्कूल में टीचर हूँ, तो संगत जी जब भी अक्सर उससे मेरी मुलाकात लंच टाइम ब्रेक में होती है तो वो अक्सर गुरु जी के बारे में ही मुझसे डिस्कस करती है। गुरु जी के महिमा, गुरु जी के कल्याण, गुरु जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे बताती है। संगत जी, मेरी ईश्वर में आस्था बहुत है। संगत जी, मैं बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम पूर्वक उसकी बात को सुनती थी। वो कहते हैं संगत जी कि जहाँ से ज्ञान मिल जाए वहाँ से आप ज्ञान बटोर लीजिए। तो संगत जी, जब भी वो गुरुजी के बारे में कोई भी चर्चा करती थी तो मैं बहुत ध्यान से सुनती थी। तो संगत जी, एक दिन मैं आपको बताऊं, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी संगत जी। उस प्रॉपर्टी के लिए हमारा लोन जो था पास नहीं हो रहा था। तो मैं और मेरे अंकल थोड़े से परेशान थे कि काश ये लोन हमारा पास हो जाए और जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है उसे हम ले पाएँ और इसकी पेमेंट भी, हमारी जो किस्त है वो भी कम जो है उस पे बने। क्योंकि संगत जी, जिस बैंक से हमने लोन लिया था वो 18,000 रुपये हमारी किस्त बांध रहा था। बट संगत जी, हम चाहते थे कि हमारी किस्त सिर्फ 11 से 12,000 के बीच में बंधे, जिसे हम अपनी जो भी हमारी EMI है वो हम कंटिन्यू चुका सकें। बट संगत जी, ये मेरे लिए एक चिंताजनक बात थी, क्योंकि संगत जी हम जिस घर में रहते थे वहाँ पे जॉइंट फैमिली थी और हम चाहते थे कि हम अपना घर जो है वो परचेज़ करें। संगत जी, वो कहते हैं ना, हर कोई इंसान आगे बढ़ने की सोचता है। तो मेरे हस्बैंड का और मेरा भी यही मानना था कि धीरे धीरे अब बच्चे बड़े होते चले जाएंगे तो घर तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस घर में हम रहते थे, नीचे मेरे ब्रदर इन लॉ और संगत जी उनकी वाइफ, उनके बच्चे रहते थे और ऊपर के फ्लोर में हम रहते थे। तो हम सोचते थे कि क्योंकि संगत जी स्पेस कम था, जगह कम थी, तो हमने सोचा कुछ आगे भी हमें लेना चाहिए। संगत जी, लोन हमारा पास नहीं हो रहा था, हम बहुत परेशान थे। निरंतर भगवान से हम
संगत जी यही अरदास करते थे कि हमारा लोन जो है पास हो जाए। तो संगत जी जब मैं स्कूल में गई तो ऐसी ही संगत जी मेरी जो फ्रेंड है उसने गुरुजी की चर्चा करनी शुरू कर दी मेरे सामने। तो संगत जी जैसे मैंने बताया बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से मैं उसकी चीज़ों को सुनती थी, क्योंकि वो ज्ञान की बातें बताती थी, महिमा के बारे में बताती थी। जबकि संगत जी उससे पहले मैं कभी गुरुजी के से मिली नहीं, गुरुजी के सत्संग मैंने नहीं सुने, मंत्र जाप मैंने नहीं किया, कभी मैं गुरुजी के दरबार नहीं गई। जैसे मैंने बताया कि धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ही हमारे सब कुछ थे और उन्हीं को ही हम मानते थे। संगत जी तो ऐसी लंच ब्रेक में हम लंच कर रहे थे, तब उसने गुरुजी की हमारे सामने चर्चा करी। तो अचानक से संगत जी मेरे मुख से निकल गया कि वो कहते हैं ना संगत जी, हम इंसान हैं, थोड़े से स्वार्थी हैं, क्योंकि जब हमारा कोई काम अटका होता है ना, जब हम किसी भी दरबार में जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि एक चाहे ठीक है, ये भी ठीक है, चाहे हम लालच से ही जा रहे हैं पर हम जा रहे हैं, तो ये भी ठीक है संगत जी। तो मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ कि अगर तेरे गुरु सबकी सुनते हैं ना और सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो अपने गुरु से कह कि मेरा लोन पास करवा दे। क्योंकि संगत जी लोन का जो की रकम थी वो 30 लाख रुपए थी। तो मैं अपनी फ्रेंड को ये कहती हूँ, तो मेरी फ्रेंड एकदम से हंसती है और हंस के मुझे कहती है, हाँ यहाँ भी तेरा स्वार्थ है, देख, है ना, गुरुजी को मानना है तो वो तेरी इच्छा पूरी करेंगे जब तू उनको मानेगी। तो संगत जी फिर इस तरीके से मतलब ये सत्संग सुनाते हुए संगत जी मुझे हंसी भी आ रही है, क्योंकि हंसी इस चीज़ पे आ रही है कि हम मनुष्य किस रंग के हैं हमें खुद भी नहीं पता। हमारे जो रंग है ना हम खुद भी नहीं जान सकते। तो संगत जी वो कहते ठीक है तू खुद ही कह दे गुरुजी को। मैंने कहा मैं कैसे गुरुजी को कह दूं, मैं तो गुरुजी के दरबार भी नहीं गई, गुरुजी को जानती भी नहीं हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, तू गुरुजी के दरबार नहीं गई ना, मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है और मैं तुझे दिखाती, तू गुरुजी को कह। तो संगत जी वो अपने गले से एक लॉकेट पहन रखा था उसने गुरुजी का, बड़ा सा था और मेरे आगे करती है। और संगत जी मन ही मन जैसे हम भगवान से अरदास करते हैं, धन धन गुरु नानक जी से अरदास करते हैं, उसी प्रकार मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मेरा जो लोन है ना मकान का वो आप पास करा दो, फिर मैं आपके दरबार आऊँगी। अब देखिए संगत जी कहते हैं ना मांगी हुई चीज़, वो कहते हैं संगत जी मांगी हुई चीज़ से भी कहीं ज़्यादा गुरुजी हमें बख्शते हैं। और संगत जी ये कह के और उसके बाद मैं इस चीज़ को संगत जी हम मतलब मेरे को ये नहीं पता था कि गुरुजी इतनी जल्दी मेरी ये पुकार सुनेंगे और ये मुझे जो है घर जो है गुरुजी ब्लेस करेंगे। अब संगत जी क्या होता है कि एक हफ्ते बाद हमें बैंक से कॉल आता है और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि हमें बैंक जाना पड़ेगा, और फ़ोन आया संगत जी जिसके द्वारा हम लोन पास करवा रहे थे उसके पास हम जाते हैं। तो संगत जी वो हमसे कहते हैं कि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो गया है। और संगत जी ठीक है लोन तो हमारा पास हो गया। मैंने वही गुरुजी का धन्यवाद किया, याद आए कि गुरुजी और गुरु नानक जी का धन्यवाद किया। अब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि किस्तें तो पूछी कितनी बंधेगी कितनी नहीं। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे ये तो और भी ज़्यादा मैजिकल हो गया। संगत जी किस्त हमारी उसने 10,996 रुपये बाटी, जो हमारी किस्त बंधी थी मकान की, मतलब लोन की जो हमने लिया था। संगत जी मैं भी खुश, मेरे अंकल भी खुश, क्योंकि ये तो हमारे लिए इतना इजी था कि अगर हम इसे निकाल भी देंगे तब भी हम अपनी सेविंग्स कर पाएंगे। बट संगत जी जो ब्रोकर था जो हमें पहले बता रहा था कि वो पॉसिबल नहीं था। अब संगत जी मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब संगत जी मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ और मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ कि तेरे गुरुजी ने तो मेरी सुन ली, मेरा लोन भी पास हो गया, उसकी किस्त भी ये बनी है। तो वो कहती है अब तो तू मानेगी ना गुरुजी को। मैंने कहा हाँ मैं गुरुजी को मानूंगी। संगत जी उसके बाद मंडे वाला दिन था और संगत जी मुझे नहीं पता था कि मंडे के दिन ही हमारी जो पेमेंट थी वो आनी थी और मंडे के दिन ही गुरुजी ने हमें घर ब्लेस कराना था। मुझे और मेरे अंकल को कोई आइडिया नहीं था,
क्योंकि संगत जी जब लोन पास हुआ तो संगत जी हम मंडे वाले दिन गई थी मैं अपनी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए, संगत जी स्कूल टाइमिंग ख़त्म होने के बाद। तो संगत जी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कहा था कि मंडे वाले दिन सुबह से शाम तक मंदिर खुलता है, बाकी दिन शाम को खुलता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी हम वहाँ दर्शन करके आए। मेरे को तो संगत जी इतना अद्भुत एहसास हुआ कि मुझे वहाँ पे संगत जी गुरु नानक जी, गुरु जी, शिव जी सब एक नज़र आ रहे थे उस टाइम। मैंने गुरु जी के मंदिर में गुरु नानक जी का भी स्वरूप देखा, गुरु जी का भी देखा, शिव जी का भी देखा, गणेश जी का देखा। और संगत जी मेरी आँखों में आँसू। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से ही धन धन गुरु श्री ग्रंथ साहिब जी को ही सब कुछ माना, बट एक मंदिर में सभी भगवान समाये हुए हैं, तो मैं इन सब चीज़ों से कैसे वंचित रह गई। तो मैंने वहाँ शुक्राना किया, लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी हम लोग घर आए और संगत जी मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है वो 5:30 के आसपास ऑफ हो जाता है। 5:30 बजे के आसपास जब मेरे हस्बैंड घर आते हैं तो उनके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा, और संगत जी वो मुझे कहते हैं कि गेस्ट करो कि मैं ये मिठाई क्यों लाया हूँ। मैं संगत जी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैंने कहा तुम्हारा प्रमोशन हुआ होगा। तो कहते प्रमोशन से भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारा जो लोन पास हो गया था उसका पैसा जो है अकाउंट में आ चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और संगत जी फिर उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को फिर फ़ोन करती हूँ कि तू मेरे साथ चल, मेरे को फिर गुरु जी का शुक्राना करने जाना है। तो वो कहती है कि मंडे को ही चलेगी, क्योंकि भाई मंडे को ही। मैंने कहा मंडे को तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मंडे को तो मकान की जो पेमेंट वगैरह है वो देनी है और उसको क्लियर करना है। तो संगत जी वो कहती है कि ठीक है ऐसा कर ले कि मतलब हम शाम के समय चल लेंगे। लेकिन संगत जी बुलाना गुरुजी ने हमें मंडे वाले दिन ही था। अब संगत जी क्या होता है कि मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे दरबार जाना है दर्शन करने के लिए गुरुजी के। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं गुरुजी के दरबार, कौन से गुरुजी के? तब मैं उन्हें गुरुजी के बारे में बताती हूँ, यूट्यूब पे सर्च करके दिखाती हूँ, सत्संग सुनाती हूँ, जो मंत्र जाप था वो भी सुनाती हूँ। अब संगत जी मेरे हस्बैंड एकदम से अटैच हो गए, जबकि वो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही मानते हैं। बट संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरु जी का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। और संगत जी जब हम सच्चे इंसान होते हैं, सच्चाई का पात्र हमारे अंदर होता है, छल कपट नहीं होता है ना, तो जैसे चुम्बक लोहे को खींच लेता है ना, ऐसे ही गुरु जी हमें खींच लेते हैं। जब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार होता है, तब संगत जी गुरु जी हमें एक भांडे की तरह मांज के तब हमें अपने से जोड़ते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती है ना, जैसे चुम्बक लोहे को खींचती है, ऐसे गुरु जी हमें खींच लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी संगत जी अटैच हो गए गुरु जी से। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं भी दर्शन करके आऊँगा। तो संगत जी क्या होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड सुबह हम लोग कोर्ट वगैरह जाते हैं और जो भी हमारे पेपर्स वगैरह थे उनको संगत जी हम क्लियर करते हैं। और संगत जी फिर हम लोग गुरुजी के दरबार जाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पे हम फिर से शुक्राना करके आते हैं संगत जी, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशी थी ये संगत जी, हमारा अपना घर लेना। हमने इतना लंबा टाइम संगत जी उस घर में काटा जिसमें हम रह रहे थे, जिसमें सिर्फ मात्र एक रूम था, एक किचन था। और संगत जी आपको पता है जब हम जॉइंट फैमिली रहते हैं तो कुछ ना कुछ उलझने, पंगे, लड़ाई झगड़े, कहा सुनी ये सब होता ही रहता है लाइफ में। तो मैं और मेरे हस्बैंड इतने स्वभाव सरल के इंसान हैं कि हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, हम दूर ही रहना चाहते हैं। और संगत जी जब मेरी मैरिड नहीं हुई थी तो मैं लाइफ में यही सोचती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे कैसे मिलेंगे, बट मेहर गुरु जी की, मेहर गुरु नानक धन वाहिगुरु जी की कि जैसी मैं हूँ वैसे ही मेरे हस्बैंड मिले कि हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। तो संगत जी हम दर्शन वगैरह सब कुछ करके आए। तो संगत जी जिस से हमने मकान परचेज़ किया था उसको हमें चाबी देनी थी, तो वो हमें कहता है कि आप ना मंडे को मुझसे चाबी ले लो। अब संगत जी हमें मंडे को फिर जाना था गुरुजी का शुक्राना करने। तो संगत जी
मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मंडे को चाबी, मंडे को ही पेपर, मंडे को ही हमारे लोन का पेमेंट आ रहा है। तो ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। फिर संगत जी हम ये सोचते हैं कि पहले हम चाबी लेंगे ब्रोकर से मिलके और उसके बाद हम गुरु जी के दर्शन के लिए जाएंगे। संगत जी हमने मकान जहाँ से परचेज़ किया था प्रॉपर्टी, वहाँ जाते हैं तो वहाँ के जो ब्रोकर थे, ऑनर थे, वहाँ आए हुए थे। तो वो हमारे हाथ में चाबी रखते हैं और संगत जी जो हमने फ्लैट लिया हुआ था, फ्लैट का जो संगत जी नंबर था वो 777 था। तो हाउस नंबर 777। अब संगत जी 777 ये कैसा हाउस नंबर हुआ? तो मेरे को माइंड में आता है पता नहीं ये लकी है अनलकी है। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ 425 मैंने सुना, 432 मैंने सुना, 777 कौन सा हाउस नंबर हो गया, पता नहीं ये लकी है या नहीं है। तो इतने में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है और मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि शाम को तैयार हो ना फिर गुरुजी के यहाँ जाने के लिए। मैंने कहा हाँ। तो कहती है मिल गई चाबी वाबी, तो आज पार्टी है। तो मैंने कहा हाँ। तो बोलती है आज तू इतना उदास सी क्यों बोल रही है? तब संगत जी मैं उसको बोलती हूँ यार हाउस नंबर ना 777 है और मैं कंफ्यूज हूँ। 777 पता नहीं लकी नंबर है या अनलकी है, हमें चेंज कराना चाहिए हाउस नंबर, क्या करना चाहिए? तो वो मुझे एकदम से कहती है, वो मूर्ख इंसान, तुझे तो गुरुजी ने ब्लेस किया, 777 नंबर तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और गुरुजी ने तुझको ब्लेस किया, उनका ये ब्लेस किया हुआ नंबर है। संगत जी बस फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस तरीके से गुरुजी ने हमें अभी 1.5 साल पहले घर ब्लेस किया है, जिसमें अब हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। गुरुजी की मेहर है संगत जी, गुरुजी से ऐसा कनेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ है कि जो भी बात है, जो भी शेयर करना होता है गुरुजी से करते हैं संगत जी, सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है। गुरु नानक जी के भी दर्शन होते हैं, गुरुजी के भी दर्शन होते हैं, शिव जी के भी दर्शन होते हैं। तो संगत जी और क्या चाहिए। ये मेरा सत्संग था, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इसे शेयर करूं। शेयर तो संगत जी मैं काफ़ी सत्संग जब अटेंड गुरुजी करवाते हैं तो मैं करती हूँ। यहाँ जहाँ हमारी सोसाइटी है यहाँ पे बहुत संगत है गुरुजी को मानने वाली, और संगत जी यहाँ मुझे सेवा भी गुरुजी ने बख्शी है क्योंकि एक नीमा आंटी हैं जिनके यहाँ मंथली गुरुजी का सत्संग होता है। तो वहाँ उन्होंने मुझे चपाती की सेवा बख्श रखी है। तो ये सब गुरुजी की मेहर है और बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने जोड़ा, अपने चरण कमलों से जोड़ा, और जो मेरा ड्रीम था, मेरे हस्बैंड का ड्रीम था, वो उन्होंने पूर्ण किया, कंप्लीट किया। शुक्राना। हमारी संगत जी किस्तें भी बहुत आराम से निकल रही, सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है। विश्वास करना है, सबसे पहले हमें अपने अंदर बदलाव करना है। भगवान तो कब से बाहें फैला के हमारे लिए खड़े हैं संगत जी, हमें सिर्फ अपने अंदर बदलाव करना है। और देखिए कैसे आप लोग भी गुरुजी से चुम्बक की तरह चिपक जाएंगे, कभी हट ही नहीं पाएंगे। बस संगत जी मैं फिर अपना अगला नेक्स्ट सत्संग आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। बस वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सच में आंटी ऐसे जैसे गुरुजी ने आपको ब्लेस किया, मैं तो चाहती हूँ हर एक संगत को ब्लेस करें। जिनके भी सर पे छत नहीं है उनको छत की मेहर बख्शे गुरुजी। सबके पास अपना घर हो, कोई भी बिना घर के ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे। आज की अरदास करती हूँ गुरुजी से कि सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से लगाए रखे गुरुजी महाराज। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा जितनी भी संगत जुड़ रही हैं उनका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। और संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। बस संगत जी मैं भी आपके गुरु परिवार की बेटी अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, गुरुपा क्षमा कीजिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।